प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। हिंदी पढ़ें आगे बढ़ें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करना ना भूलें। कल हमने पढ़ा था प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आज उससे आगे पंचवटी मैत्रीचरण गुप्त। सबसे पहले लिखना है आपको संदर्भ। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पंचवटी नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि राष्ट्रकवि मैत्रीचरण गुप्त जी हैं। अब लिखना आपको व्याख्या। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर तल में। चावर्ण की आवृत्ति इसलिए आप समझ लेना अनुप्रास। चारु माने सुंदर, चंद्र माने चंद्रमा की चंचल यानी चंचल, किरणें माने किरणें, खेल रही माने खेल रही यानी अपनी क्रीड़ाएं कर रही, जल माने पानी में और थल माने धरती स्थल भूभाग। कवि कहते हैं सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें स्थल और जल यानी पानी और धरती पर दोनों जगह सभी जगह क्रीड़ाएं कर रही। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर तल में। आवरण की आवृत्ति। स्वच्छ माने साफ, चांदनी माने चांदनी, बिछी हुई माने बिखरी हुई या फैली हुई है, अग्नि माने धरती और माने और अंबर माने आकाश तल यानी भाग में। तो धरती और आकाश के चारों ओर साफ चांदनी फैली हुई है। पुलक के प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मानो है तो यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार। पुलक माने पुलक प्रसन्नता खुशी, प्रकट करती माने व्यक्त करती है, धरती माने पृथ्वी, हरित माने हरे, तृण माने घास, नौक माने नौकों से। ऐसे लगता है मानो पृथ्वी हरी भरी घास की नौकों के द्वारा अपने अंदर की पुलक यानी रोमांचता को या प्रसन्नता को प्रकट कर रही हो। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मानो उत्प्रेक्ष ऐसे लगता है मानो झूम रहे मतलब नाच रहे, आनंदित हो रहे। तरु माने पेड़, मंद माने धीमी, पवन माने हवा, झोंको माने झोंका झरोखों से। ऐसे लगता है जैसे मंद मंद वायु यानी हवा के झोंकों से पेड़ भी क्या हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित होकर के झूम रहे यानी नाच रहे। काव्य का संबंध में आपको लिखना है इसमें प्रकृति का आलम्बन रूप का चित्रण है, सजीव चित्रण है। भाषा खड़ी बोली, अलंकार अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण, रस श्रृंगार, गुण माधुरी। छंद लिख देंगे आप मात्रिक छंद। अगला देखते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। स्वच्छ शिला सम्मुख अनुप्रास। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, अरे भोगी कुसुमायुध योगी सा। उपमा योगी की समान बना दृष्टिगत होता है। संदर्भ आप लिख लेंगे व्याख्या में। पंचवटी, पंचवटी माने 5 बट के वृक्षों की, छाया माने छाया में, सुंदर माने सुंदर, पर्ण माने पत्तों की, कुटीर माने कुटिया, बना माने बनी हुई है। 5 बट के वृक्षों की छाया में सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है, उसके सम्मुख माने सामने, स्वच्छ माने साफ पवित्र, शिला यानी पत्थर पर, धीर माने धैर्यवान, वीर माने वीरता से युक्त, निर्भीक माने निडर, मना माने मन वाला। उस कुटिया के सामने साफ पत्थर के ऊपर धैर्यवान, वीर और निडर मन वाला युवक बैठा हुआ है। तो कवि कहते हैं कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। जाग माने जाग रहा, कौन माने कौन, धनुर्धर धनुष को धारण करने वाला, जबकि माने जबकि, भुवन माने संसार, भर माने पूरा संसार, सोता माने सोता, जबकि सारा संसार सारा जगत सो रहा है, फिर भी ऐसी रात्रि में यह धनुष को धारण करने वाला युवक कौन है जो इस रात में जाग रहा है। तो कवि जवाब भी दे रहे कि भोगी कुसुमायुध, भोग माने भोग में लीन रहने वाला, कुसुमायुध, कुसुम माने फूल, आयुध माने धनुष,
फूलों का धनुष कौन धारण करता था? कामदेव। तो एक पर्यायवाची में लगा कामदेव का कुसुमायुध। तो कुसुमायुध माने होता है कामदेव, भोगी यानी भोग में लीन रहने वाला कामदेव, योगी सा, योगी के समान, सन्यासी के समान, बना माने बना हुआ, दृष्टिगत माने दिखाई दे रहा है, दृष्टिगत हो रहा है। ऐसे लगता है, ऐसे देखकर ऐसे लगता है मानो भोग में लीन रहने वाला कामदेव ही योगी बनकर के आज बैठा हुआ है। फिर देख लो, कभी कहते हैं 5 बट के वृक्षों की छाया में सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है, उसके सामने साफ पवित्र पत्थर पर धैर्यवान वीर निडर मन वाला युवक बैठा है। यह धनुष को धारण किए हुए इस रात में कौन जाग रहा है जबकि सारा संसार सो रहा है? पर कवि कहते हैं उसे देखकर ऐसे लगता है मानो भोग में लीन रहने वाला कामदेव योगी के समान बना हुआ दिखाई दे रहा है। काव्य का सौंदर्य में यहाँ कामदेव के समान सुंदर योगी वेशधारी लक्ष्मण जी का चित्रण हुआ है। भाषा सरल, साहित्य खड़ी बोली है। अलंकार उपमा अनुप्रास, रस शांत गुण प्रसाद, और छंदा को मात्रिक। आगे, किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यों त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। व्रती वीर अनुप्रास, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन। संदर्भ वही प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पंचवटी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि मेधिशरण गुप्त। कवि कहते हैं किस व्रत, किस माने कौन सा, व्रत माने नियम, वृत्ति नियम को धारण करने वाला, यह माने यह, निद्रा माने निद्रा का, यो माने इस प्रकार, त्याग माने त्याग किया। कवि कहते हैं प्रतिज्ञा पालक, वृत्ति नियम को धारण करने वाला प्रतिज्ञा पालक है वीर, पता नहीं किस व्रत में यानी किस नियम के, किस प्रतिज्ञा के वशीभूत होकर के निद्रा का यो त्याग किए, इस प्रकार नींद का त्याग किए हुए है। अरे राज भोग किए हुए, राज्य को भोगने के लायक, राज को भोगने के लायक मतलब राजा बनने के योग्य माने लायक, विपिन माने जंगल में, बैठा माने बैठा हुआ है, आज माने आज, विराग माने वैराग्य लिए माने धारण किया। जो राज्य के भोगों के लायक है, जो राजा बनने के लायक है, आज वह जंगल में वैराग्य धारण करके बैठा हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। कभी सोच रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, बना माने बना हुआ है, प्रहरी माने पहरेदार, जिस माने जिस कुटिया का, उस कुटीर माने उस कुटिया में, क्या माने क्या धन माने धन, जिस कुटिया का यह सजग पहरेदार बनकर बैठा हुआ है, पता नहीं उस कुटिया में उसका क्या धन क्या संपत्ति रखी हुई है। जिसकी रक्षा में रतिस का तन है मन है जीवन। इस कुटिया की रक्षा, जिसकी रक्षा मतलब उस कुटिया की रक्षा में रत माने लगा हुआ है, इसका माने इस व्यक्ति का, तन माने शरीर, मन माने मन, जीवन माने जीवन। पता नहीं उसमें क्या धन संपत्ति है, इस कुटिया की रक्षा में इसका तन मन और जीवन सब कुछ लगा हुआ है। तो बाकी कल, अच्छा काव्य का सौंदर्य, तो काव्य का सौंदर्य में आपको लिखना है लक्ष्मण जी की एकनिष्ठ सेवा भाव को प्रस्तुत किया गया है। भाषा सरल, खड़ी बोली, अलंकार अनुप्रास, शैली वर्णनात्मक, रस अद्भुत रस, गुण ओज गुण, छंद मात्रिक छंद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।